पैसा नहीं है मेरे पास। जिस दिन कोई सपोर्ट कर गया ना उस दिन लाखों की तादाद में युवाओं की मीटिंग करके बता दूंगा कि ये लाखों की तादाद में आरएसएस वाले थे। और अरे आरएसएस ऐसा नहीं करते, मैं आरएसएस में हूँ, ताल ठोक के कहता हूँ मैं ये बात। तो वो कह रहे थे कि अखड़ के जी कि साहब बिन मियाँ ने ठहरे थे कहीं कि मेरे बा नवाज फटबो छोड़ दो पर ये आरएसएस वाला बीजेपी वाला लड़ते हो अन मारो। अरे यार मारो, तुम सरेआम मंच पे ये कह रहे हो आरएसएस वाले को गाजर मूली है क्या? आज खंड खंड में आरएसएस वाले ऐसे कहने वाले, ये गलत है। आज तक आरएसएस में कोई बोला हो तो बता दो। नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ इस नफरती प्रदेश अध्यक्ष को हटाइए, आप हटाइए इसको, ये नहीं है काम का। मैं कह रहा हूँ चाहे वो मेरे कत्ल करते, उस आरएसएस के लिए अगर कोई कुछ बोलता है तो मेरे जब पछेड़ लगती है। अरे साले हो, इस देश को क्यों खाते हो? प्रदेश में जितने भी मुद्दे चल रहे हैं उन मुद्दों में एक चेहरा आपको दिखाई देता है हमेशा सबसे आगे, जो वायरल बाबा के नाम से अभी सोशल मीडिया पर भी जाने जा रहे हैं। गोरू सिंह देवल जी आमेर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप जनसेवक हैं, आप विधायक प्रत्याशी भी रह चुके हैं और प्रदेश के सभी मुद्दों पर अपनी राय मुखर रखते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में उन कॉकरोचों को आपको खींचते हुए देखा, लेकिन आपने मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा। क्यों मना किया आपने? जय श्री राम। एक कानून और मर्यादा होती है। जब वो मंच उन्होंने बना रखा है, वो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र पर अपने विचार प्रकट करना सबका अधिकार है। वो कर रहे हैं, कॉकरोच कुछ क्या अजीत वजीत क्या नाम था उसका, कर रहा है तो ठीक है। लेकिन मैं रास्ते से जा रहा था, मैं कोई उसमें नहीं आया। अब लोग मुझे कह रहे हैं कॉकरोच पार्टी में गया, कॉकरोच। अरे सुनो अकड़ के वजीर हो, मैं क्यों गया उनको ये कहना चाहता हूँ। मैं रास्ते से जा रहा था, जैसे अभी जा रहा अपने, तो मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ व्यक्ति अभद्रता कर रहे हैं। तो मैंने उसको कहा, मैं देखा, मैंने ये पूछा क्या हो रहा है कि साहब इस तरीके से कोई कॉकरोच है क्या? कॉकरोच है। मैंने देखा अभद्रता थी जैसे मीडिया कर्मियों के साथ व पुलिस वालों की ओर। तो मैंने फिर भी उनको कहा, मैं चिल्ला रहा था, मैं ये कह रहा था अरे पुलिस प्रशासन ये कह रहा है शांति से बैठ जाओ, शांति से कुछ भी करो, अंदर कुछ भी करो। अब आप बाहर आके टकराने की कोशिश कर रहे हो, वो गलत है। अब वो क्या मेरे को ज़बरदस्ती उठा करके और अंदर लेके जा रहे थे, वायरल बाबा अंदर आवाज़। मैं अंदर क्यों जाऊँगा? जब मैं छुड़ा दिया मैं नहीं जाऊँगा भाई, मैं अंदर क्यों? बाहर में था, मेरे विचार प्रकट किए मैंने, और ये नेम है भाई। मैं कॉकरोच जो भी है भाई, आपको कहना चाहता हूँ क्या कि युवा शक्ति मेरी साथ खूब है। मैं वहाँ से यहाँ तक पैदल आया हूँ, मेरे खूब वो फोटो होती न साहब, एक खूब ले रहे हैं। और युवाओं का ये तो मेरे पास पैसा नहीं है, सुन लेना, पैसा नहीं है मेरे पास। जिस दिन कोई सपोर्ट कर गया ना उस दिन लाखों की तादाद में युवाओं की मीटिंग करके बता दूंगा कि ये लाखों की तादाद में। लेकिन गोरू सिंह जी, आपको पता ही होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीप के, उनको थप्पड़ पड़ा था जयपुर के उसमें। तो क्या लगता है उस थप्पड़ के बारे में आपकी क्या राय है? देखो, थप्पड़ में तो ये था कि उस भाई ने चलो अभद्रता अराजकता सब कुछ थी, लेकिन वो आया हुआ था तो थोड़ा सहमता तो रखनी चाहिए। थप्पड़ में तो ये नहीं कहता, क्योंकि बोलने का मौलिक अधिकार उससे कई फंडे लिखते हैं क्या कि हम तो धैर्यवान आदमी हैं और हमें धैर्य रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो जो थप्पड़ दी वो युवा भी थोड़ा युवा जोश था उसने दे दी, उसको भी इतना गवर्नमेंट को नहीं लेना चाहिए किसी को भाई, वो उसने दे दी तो उसने। अब ये लोग तो क्या, एक मैं देखा हूँ क्या आरएसएस वाले थे, और अरे आरएसएस ऐसा नहीं करते, मैं आरएसएस में हूँ, ताल ठोक के कहता हूँ मैं ये बात। लेकिन मैं जब ये पटाखा फैक्ट्री का हुआ, कहाँ पे, खोनागोरिया में, मैं पैदल गया धूप के अंदर। क्यों? वो मार हो रही थी। उस माँ को जाकर के कहा बहन रोए मत, और उसके अधिकार के लिए मैं टकराऊंगा क्योंकि उसके न्याय मिले। क्योंकि वो बता रही थी कि साहब मेरा बच्चा पानी देने गया था, पानी देने के लिए गया था और वहाँ बम धमाका वो बारूद फैक्ट्री में मर गया। तो आरएसएस मानवतावाद है, आरएसएस कोई किसी के खिलाफ नहीं है, कभी भी नहीं करेगी। मैं कह रहा हूँ ये है वो जवाब जो लोग आरएसएस से जोड़कर राकेश गुर्जर को, आरएसएस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, ये जो जोड़ रहे हैं ना, आज ठीक हो सकता है। अरे आरएसएस, मैं ये कहता हूँ, ये दकाल के कहता हूँ, देख लेना आप पूरे हिंदुस्तान में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक को सब सपोर्ट कर रहे हैं आरएसएस को। आरएसएस क्या है? आरएसएस लोग जानते नहीं। मैं राहुल जी को निवेदन करता हूँ, राहुल जी वैसे एनओसी नहीं देंगे फिर मैं आ जाऊँ, आप एक बार आरएसएस को देखो,
और उस पर बैन नहीं, बैन फैन जेवड़ा फेवड़ा कुछ भी लगा दो। अब साहब उसको बांध दो, जेवड़े से बांध दो उस आरएसएस को, तो फिर क्या होगा? अरे आरएसएस को तुम नागपुर में जेवड़े के बांध दो, तो वो तो डाढ़ियों में फैल गई, कितनों को बांधोगे तुम? क्यों मूर्खता कर रहे हो? ऐसे नहीं। अभी मैं देख रहा था वो क्या नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनका कांग्रेस वालों का क्या नाम है उसका, हाँ खड़के बिड़के, तो वो कह रहे थे क्या खड़के जी कि साहब बिन मियाँ ने ठहरे थे कहीं कि मैं बा नवाज फट वो छोड़ दो, पर ये आरएसएस वाला बीजेपी वाला वे लड़ दो और मारो। अरे यार मारो, तुम सरेआम मंच पे ये कह रहे हो आरएसएस वाले को गाजर मूड़ी है क्या? आज खंड खंड में आरएसएस वाले ऐसे कहने वाले, ये गलत है। आज तक आरएसएस में कोई बोला हो तो बता दो। मैंने जहाँ भी मानवता बताऊँ, यही नहीं है मानवता हर जगह। अभी अशोक गहलोत साहब से मैं गया कि नहीं, अशोक गहलोत साहब के मिलने आए कि नहीं, क्योंकि वो बीमार थे, उनके पौत्र हुआ मदन जी राठौड़। मैं कहता हूँ साहब, ये भी कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, इस नफरती प्रदेश अध्यक्ष को हटाइए, आप हटाइए इसको, ये नहीं है काम का। मैं कह रहा हूँ चाहे वो मेरे कत्ल कर दे, प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, ठीक है चला गया मैं तो उनकी हारी बीमारी पूर्ण गया था, गया कि नहीं, मानवता से गया नहीं, मेरे प्रतिबंध लग गया, मेरी नौकरी चली गई और मेरी पत्ता कर रही है, लेकिन मैं नहीं डर रहा। मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं उनकी बीमारी पूर्ण। आरएसएस नफरत नहीं फैलाती है। अब ये आरएसएस नहीं, आरएसएस नफरत नहीं फैलाती। टाइप ठीक है, मेरे को टाइम थी जब मैं पूरा टाइम देता था, अब आरएसएस में मेरा देता हूँ, पर ठीक है। आरएसएस के प्रचारक के बारे में बताऊँ क्या? अरे रोज आ जाएगा। आरएसएस का प्रचारक क्या है? बूढ़े और गुड़ ये खा के काम करता है, वो माँ को वंदना करता है, अरे सब कुछ छोड़ देता है। उस आरएसएस के लिए अगर कोई कुछ बोलता है तो मेरे तो पछेड़ लगती है। अरे सड़े हो, इस देश को क्यों खाते हो? राम मंदिर, राम मंदिर लेड़ के ले लो, तुम्हारी बीजेपी कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती बीजेपी। ये तो आरएसएस वालों ने प्रण ले रखा है, राष्ट्र समाज राम मंदिर बनेगा 370। ये तो मतलब राष्ट्रभक्त आरएसएस परम पूजनीय सम्मानीय मोहन जी भागवत साहब ने ये कहा है, अगर मोदी जी भी देश के सब राष्ट्र और समाज के विरुद्ध होंगे तो विरोध करेंगे हम, कोई मोदी जी के पक्ष नहीं हम। मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये तो हुई आरएसएस की बात, लेकिन प्रदेश में और एक और मुद्दा चल रहा है पांचना बांध का। तमाम सारे गुर्जर मीणा एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं और कुछ राजनीतिक लोग हैं जो कहीं ना कहीं इन्हें भिड़ाकर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, जिसमें आप हरीश मीणा का बयान आप सुन लीजिए, रामकेश मीणा का बयान सुन लीजिए। क्या कहेंगे आप इस पानी के ऊपर जो लड़ाई हो रही है उसके बारे में, आपकी क्या राय है? देखो भाई, मैं सर्वप्रथम तो गुर्जर और मीणा समाज के सभी सरदारों को, दोनों समाजों को हाथ जोड़ता हूँ। अरे सबसे छोटा गोरू से मैं भी ठाक रहा हूँ, पर हाथ जोड़ता हूँ, क्योंकि अरे जहाँ इंसान से बढ़ के कुछ नहीं होता। अगर आज मैं कहता हूँ चाहे वो रामकेश जी और कोई केश जी हो, नहीं चाहे कोई जी हो, लेकिन देश और समाज बहुत बड़ी चीज़ होती है। अरे जहाँ गुर्जर मीणों का एक कृष्ण से मिलान था, क्यों इसको पानी शमशान घाट ये सबके होते हैं, तो सबको तरीके से इसमें जो मैं कह रहा हूँ राजनीति है, गंदी राजनीति है, सब अपनी बाटियाँ सेक रहे हैं, वो मत सेको। मैं कहता हूँ अगर मैंने अभी चंदवाजी के अंदर करोड़ीमल जी बैंसला जी की जयंती मैंने मनाई है, मैंने मनाई पूर्ण चंदवाजी में जाके आवाज़ दे दे करके बुलाए सबको। क्यों बुलाया? कि कर्नल है वो, कर्नल उसने देश समाज की राष्ट्र की सेवा की है। और वो होता मैं कहूँ 3 मिनट में ये जो बोल रहे हैं ना श्यामी साथी ओरछा साथी, नहीं वो बोलने ही नहीं देता, वो कभी भी समाजों को बिगाड़ने का नहीं, वो सबको साथ लेके चलो। और मैं डॉक्टर करोड़ीलाल जी मीणा को भी हाथ जोड़ के कहूँगा, भाई कोई भी हो, नहीं अरे समाज है। अरे एक बारी आप ये देखो, मरेगा जो हिंदुस्तानी मरेगा। अरे सब सामे की खाते हैं गोली, लेकिन समाज क्या चीज़ होती है? नहीं, माता को देखो, बहन को देखो। आज चाहे गुर्जर समाज की हो चाहे मीणा समाज की, उनकी माताओं को जाके पूछो जो कहते हैं अरे भगवान ही झगड़ा नहीं बैठ, अरे भगवान न हो जाए। तो इसलिए अरे ऐसे नहीं, तड़ना है तो पाक बॉर्डर पे तड़ेंगे, अगर भली सामी गोली खानी है तो लद्दाख में खाएंगे। अरे देश के लिए खाएंगे गोली, यहाँ गोली खाने की जरूरत नहीं, यहाँ तो हम भाई बैठेंगे। और मैं राजस्थान गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ, राजस्थान गवर्नमेंट भी बहुत अब क्या कहूँ राजस्थान गवर्नमेंट को, उनको दोनों के प्रतिनिधि लेते
बस जो भी बड़े बड़े हैं उनको, और स्वयं के प्रतिनिधि लेकर के सेक्रेटरीट में तुरंत मीटिंग करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मैं आमेर विधानसभा क्षेत्र का हूँ, वहाँ भी एक वातावरण ऐसा हो रहा है यार, मीणों गुजरों के कुछ होगा। अरे मत करो, पूरे राजस्थान में से हो रहा है। अरे जो देखो राष्ट्रद्रोही तत्व भी है, वो साले आग लगा देंगे। मंचों से ये कह रहे हैं कि हम 1985 दोहरा देंगे, 2008 दोहरा देंगे, तो आप बताइए कि ये मामला सुलझे तो सुलझे कैसे? सुलझेगा। ऐसे भी हैं दोनों समाज में, ऐसे जो वीर हैं, मैं कह रहा हूँ, चाहे गुजरों में मीणों में वो मान है। और देखना इन बच्चों, ये जवानी में बोल रहे हैं, खोर खा देंगे दोनों को पटेल उठ करके। वो पटेल होते हैं, वो कहते हैं देवराट कुछ नहीं, समाज वाले हैं, और पटेल बैठ करके आपस में और समझौता करेंगे। ये गोरू सिंह का हाथ जुड़ रहे हैं, ए पटेल बाबा करो, बोल देव महाराज की जय, बोलो बिरसा मुंडा की जय, दोनों हैं, बिरसा भगवान की जय, मतलब दोनों के हाथ जोड़ के कहता हूँ बैठो प्रेम से करो। अरे मंच पे बात करो, क्योंकि हमें सीधी गोली, कल मैं कह रहा था वो बाइक हम तो कौन था, सीधी गोली, अरे सीधी गोली खाने का टाइम आएगा। लाशें आई थी पहले भी कारगिल से, और अब भी आएगी। कहाँ? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ये अपने पे जब दावा करेंगे, जब सीधी गोली खाएंगे अपन। लेकिन यहाँ गोली की नहीं, यहाँ तो बोली की, या बोली से बात करिए, बड़े प्रेम से आइए, क्योंकि देश है, समाज है, तो संग ये जो भी हैं ऐसा नहीं चाहते। मैं हाथ जोड़ के, मेरे पास पैसा नहीं मत जाता, दोनों के हाथ जोड़ दूं, सबसे मैं हूँ। अरे आप बड़े हो, सबको कहते हो तो आप बड़े हो, हम सबसे छोटे हैं। और मुझे पता है, मैं विश्वास करता हूँ कि डॉक्टर करोड़लाल जी मीणा साहब हैं, इधर विजय जी भैंसला साहब और पायलट साहब, और कुछ भी बड़े बड़े हैं इनके, जो मैं ज़्यादा नहीं जानता, सभी मिलेंगे और इसको अच्छी तरह सुलटाएंगे। ऐसा नहीं होगा जो असामाजिक तत्व ये कह रहे हैं ना, क्या गुल खिल जाएगा, मरेंगे कटेंगे, ऐसा नहीं होगा। उनके मन के अरमा मन में ही रह जाएंगे, नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि वीर गुजर और वीर मीणा एक जगह बैठ करके और भाईचारे से इसको निपटाएंगे। गवर्नमेंट भी बहुत ढिलाई बरत रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। क्यों बरत रही है? ऐसा नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि गवर्नमेंट भी नज़रअंदाज कर रही है, इसलिए मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। आपने बहुत समझदारी वाली बात कही कि पंच पटेल जितने भी बैठ रहे हैं, पंचायतें कर रहे हैं, इस मामले को ज़्यादा तूल देने की बजाय आपस में बैठकर भाईचारे से, हम भी यही कह रहे हैं कि भाईचारे से इसे मिल बैठकर ख़त्म कीजिए, क्योंकि पानी पर सभी का हक होता है और हाईकोर्ट की अवमानना करने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है। तो ये थे गोरू सिंह जी हमारे साथ, जिन्होंने प्रदेश के सभी मुद्दों पर अपनी राय रखी। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हाँ, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।